नमस्कार। मैं श्री कल्याण राजकीय कन्या महाविद्यालय सीकर में सहायक आचार्य पद पर कार्यरत हूँ। आज हम रघुवंश महाकाव्य के द्वितीय सर्ग के बारे में चर्चा करेंगे। रघुवंश महाकाव्य 19 सर्गों का महाकाव्य है। इसमें भगवान रामचंद्र जी के पूर्वज महाराज रघु के जन्म से लेकर उनके बाद के सभी राजाओं की कथा है। मनु के वंश में उत्पन्न राजा दिलीप के कोई संतान नहीं थी। इससे वे बहुत दुखी रहा करते थे। एक दिन राज्य का सारा भार मंत्रियों को सौंपकर वे अपनी रानी सुदक्षिणा को साथ लेकर अपने कुलगुरु वशिष्ठ जी के पास गए और अपना सारा दुख उन्हें बताया। वशिष्ठ जी ने ध्यान लगाकर राजा के संतान न होने का कारण समझ लिया और कहा कि हे राजन, बहुत दिन हुए जब आप इंद्र की सेवा करके स्वर्ग से आ रहे थे। उस समय कल्प वृक्ष के नीचे कामधेनु बैठी हुई थी। आपने उसकी प्रदक्षिणा नहीं की। इसी कारण वह रुष्ट होकर तुम्हें शाप दिया कि जब तक तुम उसकी संतान की सेवा न करोगे तब तक तुम्हें पुत्र नहीं होगा। किंतु आकाश गंगा में खेलते हुए दिग्गजों की चिंगाड़ के कारण न तो आपने यह शाप सुना और न आपके सारथी ने। इस समय कामधेनु तो मिल नहीं सकती, क्योंकि वह पाताल में वरुण देव के यज्ञ में आहुति की सामग्री देने गई है। उसकी पुत्री नंदिनी मेरे यहाँ है। आप उसकी विधिवत सेवा करें। जब ये चले तो आप भी पीछे पीछे चलें। जब ये बैठे तो आप भी बैठें। जब ये खड़े हो तो आप भी खड़े हो जाएं। और जब ये पानी पिए तो आप भी पानी पिएं। इसके सो जाने पर आप भी सोएं। इस प्रकार की सेवा से जब नंदिनी प्रसन्न होगी तब आपका मनोरथ पूर्ण करेगी। राजा ने इसे स्वीकार कर लिया और वशिष्ठ जी के आश्रम में अपनी पत्नी सुदक्षिणा के साथ ठहर गए। इस द्वितीय सर्ग का प्रथम श्लोक इस प्रकार है। अथ प्रजानां दीप प्रभाते जाया प्रतिग्रहित गंधिमाल्यां वनाय पीत प्रतिबद्धवत्सां यशोधनो धेनुमऋषि मुवोच। प्रस्तुत श्लोक कवि कुलगुरु कालिदास विरचित रघुवंश महाकाव्य के द्वितीय सर्ग के प्रारंभ का है। 19 सर्गों वाले
इस महाकाव्य के प्रस्तुत सर्ग का नाम नंदिनी वर प्रदान है। रघुवंश महाकाव्य में सूर्यवंशी राजाओं का चरित्र वर्णित है। अयोध्या का राजा दिलीप एक आदर्श राजा है, परंतु अपनी संतानहीनता के कारण दुखी है। द्वितीय सर्ग में दिलीप द्वारा कामधेनु की पुत्री नंदिनी की सेवा तथा उससे पुत्र प्राप्ति के वरदान प्राप्त करने का चित्रण है। राजा अपनी पत्नी सुदक्षिणा के साथ कुलगुरु वशिष्ठ जी के तपोवन में जाते हैं और नंदिनी की सेवा में दत्तचित्त हो जाते हैं। इसी का यहाँ वर्णन किया गया है। अथ यशोधनय। इसके बाद यशोधनय यशस्वी प्रजा नाम आधिपय प्रजाओं के स्वामी राजा दिलीप ने प्रभाते प्रातःकाल होने पर जाया प्रतिग्राहित गंधमाल्याम रानी सुदक्षिणा द्वारा समर्पित गंध पुष्पमाला को स्वीकार कर लेने वाली पीत प्रतिबद्ध वत्साम तथा दूध पी लेने के पश्चात जिसका बछड़ा अपने स्थान पर बांध दिया गया है, ऋषिधेनु उस नंदिनी नामक धेनु को वनाय विमोचय वन में स्वच्छ विचरण करने के लिए छोड़ दिया है। इससे स्पष्ट है कि राजा और रानी दोनों ही उस नंदिनी और उसके बछड़े के प्रति अत्यंत भक्तिभाव तथा श्रद्धा प्रकट करते हैं। धन्यवाद।